जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। जनरल फैज़ हमीद साहब के खिलाफ कार्रवाई स्टार्ट हो चुकी है और ऐसा महसूस होता है कि उनका बाकायदा कोर्ट मार्शल हो जाएगा और उन्हें यूनिफॉर्म पहना के सज़ा दे दी जाएगी। क्या वाकई ऐसी सज़ा का कोई इम्कान मौजूद है? ये हम आपको पूरी तफसील के साथ इसी वीलॉग में बताएंगे। और कल इमरान खान साहब ने जेल के अंदर जो गुफ्तगू की, जिसमें उन्होंने आर्मी चीफ का नाम लिया, फिर DGISI का नाम लिया, इस पे कुछ रिजर्वेशन सामने आई हैं और अब इमरान खान साहब आइंदा मीडिया से बात नहीं कर सकेंगे। क्यों नहीं कर सकेंगे, ये हम आपको पूरी तफसील के साथ इसी वीलॉग में बताएंगे। और खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर की मशीर मिशाल यूसुफजई का एक फड्डा शुरू हो गया है और अपनी पार्टी उनके खिलाफ बहुत सारी बातें कर रही हैं। क्यों की जा रही हैं बातें और इस वक्त टॉप ट्रेंडिंग में है ये सारा इशू क्यों है, ये भी हम आपको पूरी तफसील के साथ आज ही के वीलॉग में बताएंगे। मिशाल यूसुफजई साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पुरानी वर्कर हैं। ये इमरान खान साहब के साथ आपको नज़र आती थी अक्सर। इस वक्त वो खैबर पख्तूनख्वा में चीफ मिनिस्टर की मशीर हैं और इनसे रिलेटेड एक ख़बर जियो पर चली थी और ये जियो की एक रिपोर्टर है नादिया सबूही साहिबा। वो खुद खातून है और उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें यह बताया गया कि मिशाल यूसुफजई साहिबा के लिए एक नई गाड़ी खरीदी जा रही है जिसकी मालियत 1 करोड़ 71 लाख रुपए है। जब ये खबर रिलीज़ हुई तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोगों ने आवाज़ उठानी शुरू कर दी कि जनाब हम तो बड़ी सिंप्लिसिटी की बात करते थे। हम तो ये बात करते थे कि सरकारी अखराजात नहीं होने चाहिए। हम तो ये कहते थे कि तमाम जो हुक्मरान तबका है, जो लोग दफ्तरों के अंदर बैठ रहे हैं, जो सियासतदान हैं, जो हमारी पार्टी के लोग हैं, जब वो इक़्तिदार में आएंगे तो सादगी इख्तियार करेंगे। और ये कैसी सादगी है कि एक मशीर के लिए नई गाड़ी खरीदी जा रही है और वो भी 1 करोड़ 71 लाख रुपए की। आखिर मिशाल यूसुफजई साहिबा ने कौन सा ऐसा काम करना है जिसके लिए नई गाड़ी चाहिए उन्हें और उनको ये फेवर क्यों दी जा रही है? तो इस किस्म की बातें पार्टी के अंदर से फिर उठनी शुरू हो गई। जब ये उठी और लोगों ने वीलॉग किए तो इसके ऊपर मिशाल यूसुफजई साहिबा ने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा, जी ये जो नादिया सबूही साहिबा हैं इन्होंने मुझसे पैसे डिमांड किए थे और जब मैंने ये इनकार कर दिया कि ये इमरान खान की गवर्नमेंट है, हम किसी को लफाफा नहीं देंगे, तो उसके बाद इन्होंने ये खबर रिलीज़ की मेरे बारे में। और साथ ही उन्होंने कुछ जो प्राइवेट कन्वर्सेशन थी नादिया सबूही की इनके साथ, वो उन्होंने रिलीज़ कर दी। गो उस जो कन्वर्सेशन है उसके अंदर किसी जगह ये इंप्रेशन नहीं आता कि ये कोई पैसे मांग रही है उनसे या फिर ये उनसे उनके इनकार कर रही हैं, क्योंकि वो एक नीट एंड क्लीन किस्म की कन्वर्सेशन है जो अमूमन लोगों के दरमियान होती है और व्हाट्सएप के ऊपर इस किस्म की कन्वर्सेशन सबके दरमियान होती है। तो उसके अंदर किसी जगह ये इस्टेब्लिश नहीं हो रहा कि रिपोर्टर ने कोई इनसे पैसे मांगे थे और इन्होंने इनकार किया, तो उसकी वजह से ये खबर जारी हुई। अच्छा, इस सारी मामले में दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ तो ये इंपॉर्टेंट है कि एक खातून जो सियासतदान है वो एक खातून जर्नलिस्ट की प्राइवेट कन्वर्सेशन और उनका प्राइवेट नंबर जो है वो उसे पब्लिक कर रही है, जो मेरा नहीं ख्याल कि एथिकली जायज़ हो सकता है या बेहतर हो सकता है। और इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग एतराज़ कर रहे हैं, बिलखसूस वो ख़वातीन जिनका इस पार्टी के साथ ताल्लुक़ है। वो ये कह रही हैं कि ये हरकत उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। और दूसरा जो इसके अंदर इशू है वो गाड़ी का है और किसी भी जगह ना चीफ मिनिस्टर साहब ने और ना मिशाल यूसुफजई साहिबा ने ये डिक्लेयर किया कि जी मैं ये गाड़ी ले रही हूँ या नहीं ले रही, और अगर मुझे ये गाड़ी मिल रही है तो क्यों मिल रही है, और आखिर मेरी कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जिनकी वजह से मुझे ये गाड़ी दी जा रही है कि जिसकी वजह से मैंने बड़े लंबे लंबे सफ़र कर रहे हैं और मुझे इसलिए एक नई गाड़ी दी जा रही है और इस गाड़ी के बगैर मैं ये काम सर अंजाम नहीं दे सकती। तो किसी जगह ना गवर्नमेंट ने इसे डिनाई किया है, ना ही मिशाल यूसुफजई साहिबा ने इनकार किया इस सारे इशू से। बस वो इसको डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही हैं। वो ये कह रही हैं कि जी ये खबर इसलिए रिलीज़ हुई क्योंकि ये मुझसे पैसे डिमांड कर रही थी, जो किसी भी जगह इस्टेब्लिश नहीं हो रहा। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक पुराना DNA है कि आप कोई भी इल्ज़ाम लगा दें, कोई शख्स भी अगर आवाज़ उठाए या कुछ सवाल उठाए तो उस सवाल का जवाब देने के बजाय आप फौरी तौर पर शेर अफसल मरवत बन जाएं और एक नया कट्टा खोल दें। तो एक नया कट्टा उन्होंने खोल दिया है जो मेरा नहीं ख्याल कि इतनी आसानी के साथ बांधा जा सकेगा, क्योंकि इस बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग इनके खिलाफ उठ खड़े हुए हैं और उन्होंने पूछना शुरू कर दिया मिशाल यूसुफजई साहिबा से, जिसका जवाब ज़ाहिर उनके पास नहीं है। तो अब मेरा ख्याल है उन्हें इसका जवाब देना पड़ेगा और ये इशू इमरान खान साहब के पास पहुंच चुका है और इमरान खान साहब ने जो नेक्स्ट गंडापुर साहब के साथ उनकी मीटिंग होगी उसमें उन्होंने एजेंडे पर रख लिया है कि उनसे पूछा जाएगा कि मिशाल यूसुफजई साहिबा को मशीर किसने बनाया था, क्योंकि मैंने तो ये नहीं कहा था कि आप इन्हें मशीर बनाएं, और फिर ये गाड़ी उनको क्यों दी जा रही है। तो इमरान खान साहब अब गंडापुर साहब से पूछने वाले हैं
और मुझे ये महसूस होता है कि अगर गंडापुर साहब की मीटिंग हुई इमरान खान साहब के साथ, जो आज या कल मुमकिन है, तो उसमें मशाल यूसुफ़ज़ई साहिबा की कुर्सी अब ख़तरे में पड़ जाएगी। अब हम आते हैं इमरान खान साहब ने जो कल आर्मी चीफ के ऊपर इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि मेरी बेगम को अगर कुछ हुआ तो उसके ज़िम्मेदार आर्मी चीफ होंगे, और उन्होंने बाकायदा जनरल आसिम मुनीर साहब का नाम लिया और साथ ये भी कहा कि मैं क़यामत तक इनका पीछा करूँगा। ये खबर पहले रिपोर्टर्स तक महदूद थी, रिपोर्टर्स ने ये खबर रिलीज़ की, उसके बाद सोशल मीडिया पे आई, कन्वेंशनल मीडिया के ऊपर भी गई, लेकिन बाद में इसी खबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे रिलीज़ किया, और ये इमरान खान साहब का अकाउंट है। उसके अंदर उन्होंने कहा कि मैंने ये कहा है, वो आपके सामने है, तो इसमें इमरान खान साहब क्लेम कर रहे हैं। तो ये एक बहुत खौफनाक किस्म का इल्ज़ाम है। पहली बात तो ये है कि बुशरा बीवी ज़ाहिर महफूज हैं और उनकी जान भी महफूज है, और ये जो हार्पिक का एक स्कैंडल खड़ा किया जा रहा है, उसके ज़ाहिर है किसी किस्म के प्रूफ अभी तक नहीं मिले। आज उनकी मर्ज़ी का डॉक्टर भी उनके पास जा रहा है, जिसमें पिम्स के डॉक्टर भी उनके साथ शामिल होंगे, और जहाँ से बीबी कहेंगी वहाँ से उनकी एंडोस्कोपी हो जाएगी और उसके बाद रिजल्ट सबके सामने होंगे। लेकिन मुझे यकीन है कि इमरान खान साहब इस चीज़ को तस्लीम नहीं करेंगे और ये इल्ज़ाम मुसलसल लगाते रहेंगे। लिहाजा जब ये इल्ज़ाम लगा और उसके बाद ये मीडिया के अंदर प्ले हुआ, तो फिर बड़े लेवल पे ये फैसला हुआ, जिसमें गवर्नमेंट ज़ाहिर है शामिल है, कि आइंदा इमरान खान साहब को इस किस्म की बात करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। गो कल भी SOPs बना दिए गए हैं मीडिया के लिए। जब मीडिया वहाँ पे पहुँचा तो उसने देखा कि जो मीडिया का कैबिन था उसकी दीवारें ऊंची कर दी गई हैं और उसमें बाकायदा शीशे लगा दिए गए, और अब वो दीवारें 9 फीट की हैं, और इमरान खान साहब दीवारों के पीछे खड़े होकर मीडिया के साथ बात नहीं कर सकते थे, और वहाँ पे उस कैबिन में बाकायदा एक कैमरा लगा दिया गया है ताकि रिपोर्टर्स को देखा जा सके कि वो किस किस्म की बातें कर रहे हैं, किस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। तो वहाँ पे एक आंख लगा दी गई है जो अब रिपोर्टर्स के ऊपर नज़र रखेगी। इसके साथ साथ वहाँ पे SOPs लटका दिए गए हैं कि कोई रिपोर्टर इमरान खान साहब के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा, कोई इनके साथ सवाल नहीं करेगा, और अगर किसी ने सवाल किया तो फिर उनका नाम जो लिस्ट है मीडिया की उसमें से खारिज कर दिया जाएगा। उसके बाद वो दोबारा जेल के प्रीमिसेस में दाखिल नहीं हो सकेंगे। तो ये एक फ़ैसला हो गया। फिर इमरान खान साहब का जो जहाँ पे सिटिंग है उसको दूर कर दिया गया, और वहाँ पे 3 कैबिन्स बन गए हैं, और 3 कैबिन्स के अंदर इमरान खान साहब जो हैं दूर बैठे हुए हैं, और वहाँ से जो रिपोर्टर्स हैं आप सिर्फ देख के ही फैसला कर सकेंगे कि वहाँ पे क्या हो रहा है, या फिर एक ऑफिशियल स्टेटमेंट वहाँ से जारी कर दी जाएगी, रिपोर्टर्स को दे दी जाएगी और रिपोर्टर्स उसको कैरी करेंगे। कल जब इमरान खान साहब ने ये सूरत देखी तो वो फौरी तौर पर कुर्सी पर खड़े हो गए और बहुत ऊंची आवाज़ में उन्होंने कहा कि ये जो मोहसिन नकवी है, ये एक चीज़ वैसे दाद देनी पड़ेगी इमरान खान साहब को कि ये नाम रखने में बड़े एक्सपर्ट हैं, ये कोई ना कोई नाम रख देते हैं। तो उन्होंने मोहसिन नकवी साहब को वाइसराय कहना शुरू कर दिया, और कल से वो आर्मी चीफ को बादशाह भी कहना शुरू हो गए। तो अब वो बादशाह कहा करेंगे और साथ वो वाइसराय कहा करेंगे, और ये उनकी पार्टी को भी डायरेक्शन दे दी गई है कि मोहसिन नकवी को सिर्फ मोहसिन नकवी नहीं कहना, उसे वाइसराय कहना है, और इतनी बार कहना है कि वाइसराय वो स्टैब्लिश हो जाए और किसी जगह जाए तो लोग मोहसिन नकवी के बजाय उनको वाइसराय कहना शुरू कर दें, तो पब्लिक में इतना आम किया जाए कि लोग उन्हें वाइसराय कहें। फिर आर्मी चीफ के बारे में उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी अपनी पार्टी को कि अब उन्हें बादशाह कहना है, और इतनी बार कहना है कि लोग यकीन कर लें कि ये बादशाह हैं और उन्हें बादशाह के खिताब से ही पुकारा जाए उसके बाद। और ये भी उन्होंने ज़ाहिर जनरल आसिम मुनीर साहब को साथ टारगेट भी किया है। तो उसके बाद ये फैसला हो गया कि बस ये इमरान खान साहब ने जो करना था कर लिया, अब उनको ये मौका नहीं दिया जाएगा कि वो मीडिया के साथ खिताब करें और उसके बाद वो उसको पब्लिक किया जाए, फिर उसको नशर किया जाए और उससे पाकिस्तान के अंदर कन्फ्यूजन फैलाया जाए। तो बस मुझे लगता है कि इमरान खान साहब के ऊपर अब एक पाबंदी लगने वाली है, और वो पाबंदी इतनी ओपन नहीं होगी, बस ये एक कह दिया जाएगा कि जनाब इसके बाद एहतियात करनी है, और मेरा ख्याल है सब लोग एहतियात करेंगे, और इनके अपने लोग जो हैं उनके कानों में ये फूंक मार दी जाएगी, खबरदार अगर आपने आइंदा इस किस्म की कोई बात की। तो इमरान खान साहब नई पाबंदियों का शिकार होने वाले हैं, और उसमें मेरा ख्याल है ज़्यादा कसूर इनका अपना है कि जब उनको एक स्पेस मिली तो उन्हें चाहिए था कि उस स्पेस की का ख्याल रखते, उसकी इज्जत करते, लेकिन उन्होंने ज़ाहिर इज्जत नहीं की, तो उसका अब खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। अब कल एक रात के वक्त एक खबर रिलीज़ हुई, और उस खबर के मुताबिक जनरल फैज़ हमीद साहब के ख़िलाफ़ एक इंक्वायरी कमेटी बैठ गई है, और इस कमेटी की सरबराही एक सर्विंग मेजर जनरल करेंगे। और इसकी बैकग्राउंड मैं आपको बताता जाऊं कि एक इस्लामाबाद के अंदर एक हाउसिंग स्कीम है जिसका नाम है टॉप सिटी, उसके एक मालिक हैं जिसका नाम कंवर मोइज़ खान है। और मैं आगे चल के बताऊंगा कि कंवर मोइज़ खान जो है, जब उनके ऊपर 2017 में क्रैकडाउन हुआ था
तो मैंने खुद अपनी आँखों से वो क्रैकडाउन देखा था। उसकी वजह ये है कि कंवर मुइज़ खान साहब जो है मेरी मेरी अपनी गली में रहते हैं, जहाँ मेरा घर है, उसी गली के अंदर ये रहते थे और इनका जो घर था वो गली के बिल्कुल शुरू में था। अब वहाँ से वो शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन उस वक़्त ये यहीं पे रहते थे। जब मैं रात के वक़्त आया था तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा रेंजर्स और पुलिस थी कि मैं खुद हैरान रह गया कि ये पता नहीं क्या हुआ है, क्योंकि मैं कंवर मुइज़ खान को अच्छी तरह जानता था और ये मैं जानता था कि टॉप सिटी के वो मालिक हैं और यहीं पे वो रहते हैं। तो 2017 में इनके घर पे ऊपर एक रेड हुआ था और उसमें ये एस्टैब्लिश करने की कोशिश की गई थी कि इनके पास दहशतगर्द हैं और इसलिए इनके घर के ऊपर ये रेड किया गया। उसमें रेंजर्स भी शामिल थे और उसमें ज़ाहिर है सिविल कपड़ों में आईएसआई के लोग भी शामिल थे, कुछ पुलिस के लोग भी शामिल थे। बाद में कंवर मुइज़ खान साहब को वहाँ से ले जाया गया। फिर उनके घर कंवर मुइज़ खान साहब ने ये भी कहा कि मेरे पास जो नकदी थी, जो ज़ेवरात थे, जो ज्वेलरी थी, जो कीमती पत्थर थे और इसके अलावा कुछ कीमती सामान भी था, वो भी ये एजेंसीज़ और रेंजर्स ले गई थी। फिर कंवर मुइज़ खान साहब को महँगी गाड़ियाँ और नई गाड़ियाँ खरीदने का बड़ा शौक था। आपको याद होगा कि पाकिस्तान में एक गोल्ड प्लेटेड गाड़ी मंगवाई गई थी और वो सड़कों के ऊपर बाकायदा घुमाई गई थी और वो कंवर मुइज़ खान ने इंपोर्ट की थी और ये पहली गाड़ी थी जो गोल्डन कलर की थी और पाकिस्तान की सड़कों के ऊपर चलती हुई दिखाई गई थी। तो वो गाड़ी भी ले जाई गई और उनके घर से जितनी गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल और चीज़ें थी वो सारी की सारी उस वक़्त बड़े-बड़े कंटेनर्स के अंदर बंद करके, बड़े-बड़े ट्रॉलों पे रख के और कुछ गाड़ियाँ चला के वो ले जाई गई थी। और उसके बाद कंवर मुइज़ खान जो है वो गिरफ़्तार रहे और उनका ये क्लेम है कि मुझे बड़ी तशद्दुद का निशाना बनाया गया था और मुझसे बड़े पैसे खींचे गए थे। और बाद में उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि ये सारा काम जो था वो जनरल फैज़ हमीद साहब ने करवाया था और पर्सनल कैपेसिटी में करवाया था, इसमें इदारा शामिल नहीं था। बहरहाल ये दरख्वास्त उन्होंने उस ज़माने में दी लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई और उसके बाद जब काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब आए और नई गवर्नमेंट आई और उस गवर्नमेंट के दौर में ये दोबारा दरख्वास्त हुई और उस पे 3 रुकनी बेंच बना। 3 रुकनी बेंच ने ये फ़ैसला किया कि हम 184(3) के तहत जनरल फैज़ हमीद साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे और कंवर मुइज़ खान साहब से कहा गया कि आप फौरी तौर पे वज़ारत दिफ़ा से राब्ता करें और वहाँ पे दरख्वास्त दें और ये क्योंकि अफ़वाज पाकिस्तान का इशू है और साथ उन्होंने दरख्वास्त की बल्कि हुक्म में लिखवाया अपने में कि इस पे फ़ौज अपने तरीक़ाकार के मुताबिक कार्रवाई करे। तो अब उसके बाद कंवर मुइज़ खान ने दरख्वास्त दी, दरख्वास्त देने के बाद वज़ारत दिफ़ा ने ये दरख्वास्त आगे जीएचक्यू भिजवाई और कल जीएचक्यू ने ये फ़ैसला किया कि इसके ऊपर बाकायदा कार्रवाई होगी, एक कमेटी बनेगी और कमेटी के सामने जनरल फैज़ हमीद साहब को पेश होना पड़ेगा। तो कमेटी बन गई और उसकी जो सरबराही एक मेजर जनरल साहब कर रहे हैं, मैं उनका नाम इसलिए नहीं दे रहा कि वो सर्विंग है और ज़ाहिर है अभी तक अफ़वाज पाकिस्तान की तरफ से उनका नाम डिक्लेयर नहीं किया गया। तो बहरहाल अभी ये कमेटी बन चुकी है और उसमें जनरल फैज़ हमीद साहब को पेश होना पड़ेगा। मेरा ज़ाती ख़्याल ये है कि जनरल फैज़ हमीद साहब का इसमें कोर्ट मार्शल हो जाएगा और उन्हें बाकायदा यूनिफ़ॉर्म पहना के, उनके स्टार्स लगा के, उन्हें सामने बिठा के पूछा जाएगा कि आपने ज़ाती कैपेसिटी में एक हाउसिंग स्कीम के मालिक को क्यों गिरफ़्तार किया था और उनसे पैसे जो लिए गए थे वो कहाँ पे हैं और उनसे कैसे उन्होंने अपना घर बनाया और उसके अंदर कैसे वो पैसे खर्च हुए। तो बहुत सारी चीज़ें जो है जनरल फैज़ हमीद साहब से पूछी जाएँगी। तो यूँ महसूस होता है कि जो फैज़ाबाद धरना था उसमें क्योंकि इदारे के ऊपर इल्ज़ाम लग रहा था तो इदारा तो उसके अंदर बरी-ज़ुम्मा हो गया और ये डिक्लेयर हो गया उस वक़्त कि बेसिकली ये गवर्नमेंट का काम था, जीएचक्यू का काम था और आईएसआई का काम था और इसमें सब लोगों की कंसेंट शामिल थी, इसमें कोई एक ऑफ़िसर या एक इदारा मुलव्वस नहीं था। और जब ये हो गया तो उसके बाद अब पर्सनल कैपेसिटी में जनरल फैज़ हमीद साहब को बुलाया जा रहा है, तो अब मेरा ख़्याल ये है कि कोर्ट मार्शल जनरल फैज़ हमीद साहब का हो जाएगा और ये पहले डीजीआईएसआई होंगे पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो इस सूरत हाल का शिकार होंगे, जिन्हें कोर्ट मार्शल करके बाकायदा सज़ा दी जाएगी।